जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है ना। पीछे की तरह आज भी सेशन को आगे बढ़ाते हैं टाइम में विलम्ब करते हुए लुसेंट सीरीज को, है ना, जिसमें चला था सल्तनत काल, है ना। सल्तनत काल या उसी को क्या कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं श्याम? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के पूरा कार्यकाल कितना था जी, कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 तक के बीच में क्या हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत का काल रहा था, जिसमें कहा जाता है कि 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम लोग क्या किया था, तो शासन किया था, है ना। मुस्लिम लोग शासन किया था, जिसमें 5 गो वंश आया था। पहला में गुलाम वंश, है ना, दूसरा में खिलजी वंश, और तीसरा में तुगलक वंश, चौथा में सैयद वंश, और 5वां में लोधी वंश, जिसमें 2 गो हम लोग देख लिए थे। आज हम देखते हैं तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश की कार्यकाल की बात किया जाए ना, तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। कितना रहा था बोला जाए? बिल्कुल 1320 से 1414 तक रहा था। तुगलक वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो गाजी मलिक को माना जाता है। किनको माना जाता है जी? तो गाजी मलिक को माना जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गाजी मलिक ने किया था। लेकिन गाजी मलिक ने ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर क्या किया था, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, है ना। गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर क्या किया था, तो अपना राज्याभिषेक किया था, यानी कहने का मतलब दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 8 सितंबर 1320 में 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में दिए गए अमीरों की भूमि को क्या किया था, तो पुनः लौटा दिया था, वापस कर दिया था, ठीक ना। किसने वापस कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया था, ठीक ना। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। काची का? कुएं और नहरों का क्या किया था? निर्माण किया था। किस लिए? तो कृषि के लिए, ठीक ना। अतः इन्हें नहरों का जनक भी कहा जाता है। किनको? गयासुद्दीन तुगलक को। नहरों का जनक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। नहरों का जनक या पिता कहा जाता है। आगे हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक जो था ना, वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर क्या किया था, तो तुगलका नामक नगर की स्थापना किया था। तुगलका नामक नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किस शैली में बना था? तो रोमन शैली में बना था। किस शैली में बना था? रोमन शैली में निर्मित था। इस नगर की स्थापना में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिस दुर्ग को क्या नाम दिया गया था, तो छप्पन कोट, है ना। इस दुर्ग को क्या कहा गया था, तो छप्पन कोट का नाम दिया गया था, ठीक ना। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया था। किसके लिए किया था? तेलंगाना के लिए किया था। और जौना खां ने तेलंगाना को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था, तो सुल्तानपुर रख दिया था। क्या रख दिया था? सुल्तानपुर रख दिया था। और इसी अभियान के बाद जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। इस अभियान के बाद यानी तेलंगाना के जीतने के बाद जौना खां को किस नाम से पुकारा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पुकारा गया, ठीक ना। आगे गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया था, है ना। अपने ही नेतृत्व में क्या किया था, तो बंगाल अभियान किया था। किंतु वहां उन्हें कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ था। इसी समय गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दान में दी गई भूमि को पूरा हिसाब तैयार रखें। किसको कहते गयासुद्दीन तुगलक ने? तो निजामुद्दीन औलिया को कहते। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर में क्या उनको कहे, तो हुजूर दिल्ली अभी दूर है ना। हुजूर दिल्ली अभी दूर है किसने कहे थे? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। किनको कहे थे? बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे, ठीक ना। आगे जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे थे, तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी में क्या किए थे, गयासुद्दीन तुगलक को रहने के लिए लकड़ी का महल बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। उन्हीं को जौना खां कहा जाता है, जौना खां को ही गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, ठीक ना। उन्होंने क्या किए थे यूपी में, तो लकड़ी का एक महल बनवाए थे। कहे लगी तो गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम करने के लिए, ठीक ना। तो उसी समय क्या हुआ कि जब गयासुद्दीन तुगलक आए तो वहां पे उनको क्या किए, तो विश्राम करने के लिए लकड़ी के महल में रुके।
किसी कारणवश उसका हुआ लकड़ी का महल गिर गया, ठीक है ना। उसको गिर जाने के कारण, दब जाने के कारण क्या हुआ, तो गियासुद्दीन तुगलक को मृत्यु हो गया, है ना। कब हो गया मृत्यु उनको, तो 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया था, तो गियासुद्दीन तुगलक को हो गया था मृत्यु, ठीक है ना। और कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोलों का आक्रमण किया गया था। गियासुद्दीन तुगलक के समय में मंगोलों ने इस पर कई बार आक्रमण किया था, 29 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं तो जौना खां का क्या नाम था, तो हाँ जौना खां का क्या नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ना, हाँ तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो फिर कौन गद्दी पर बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा, ठीक ना। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा, तो 1325 में, है ना। 1325 में उनको मृत्यु हो गया और 1325 में क्या हो गए, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए, है ना, जौना खां, ठीक है ना। जौना खां को ही नाम था कौची, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था। कितने भाषाओं का अच्छा जानकार, 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, ठीक है ना। और इन्हों ज्योतिष और खगोल और गणित का विद्वान थे, कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्हीं को ही कहा जाता है कि इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन थे, तो कौन, तो हाँ मोहम्मद बिन तुगलक ही थे सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक ना। और इन्हीं के दरबार में सबसे पहले होली मनाने का त्यौहार, होली जैसे मनाने का त्यौहार को मनाया गया सबसे पहले किसके दरबार में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है ना। इन्हीं के दरबार में क्या हुआ, तो होली का त्यौहार मनाया गया। आगे इन्हीं के समय में सम्राट को 29 प्रांतों में बांटा गया था। यानी कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था, तो 29 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में बांटा गया था, 29 प्रांतों में बांट दिया गया था, है ना। आगे बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने सन की भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने का कारण उनको 3 गो उपाधि कह दिया गया था। कौची, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। किनको, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक ना। हाँ पागल शासक भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी स्वप्नशील और पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है, ठीक ना। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए क्या किए थे, तो अमीर कोही का निर्माण किए थे। अमीर कोही का निर्माण किसने किए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किए थे। दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ किए थे, देवगिरी में। और देवगिरी को नाम बदलकर क्या रख दिया था, तो दौलताबाद, है ना। क्या रख दिया था, तो दौलताबाद रख दिया था, ठीक है ना। कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। क्या दिया करता था, 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े के दिन में और एक गर्मी के दिनों में, ठीक है ना। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल कहाँ से मंगाया जाता है, तो खुरासान से मंगाया जाता था। और गंगा जल कहाँ से, तो ये भी खुरासान से मंगाया जाता था, ठीक है ना। आगे सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासे और तांबे धातुओं का सिक्के चलवाए थे, है ना। कासे और तांबे के क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे, ठीक ना। जिनका मूल्य चांदी के रुपया को टका के दरबार होता था। क्या होता था, टका के बराबर होता था, है ना, टका के बराबर होता था। आगे एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था, है ना। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को कोची की संज्ञा दिया था, तो प्रिंस ऑफ, हाँ तो मनियर्स का दिया था, तो संज्ञा दिया था, ठीक है, हाँ उपाधि दिया था, बिल्कुल। आगे अफ्रीकी यात्री जिसका क्या नाम था, इबन बतूता, है ना, पहन के आया जूता, है ना जी। इबन बतूता लगभग भारत कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था कब, तो 1342 में। 1333 में आया था और दिल्ली का काजी कब नियुक्त किया था, 1342 में नियुक्त किया गया था। किनको, तो इबन बतूता को, ठीक ना, दिल्ली के काजी के द्वारा, ठीक है, काजी नियुक्त किया गया था। आगे इबन बतूता का एक पुस्तक है रेहला किसका पुस्तक है, इबन बतूता के। तो कहा जाता है कि रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितना भी घटनाएं हुआ है उसके विस्तृत जानकारी मिलता है। किस पुस्तक में, तो रेहला में। रेहला किसके द्वारा लिखा गया है, इबन बतूता के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने
पुस्तक कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था, है ना। कोची में अनुवाद किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। इस पुस्तक का क्या नाम था? तूतीनामा था, ठीक ना। जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता था, ठीक ना, जिसका पति यात्रा पर गया था। जिसका पति कहाँ गया था? यात्रा पर गया था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर क्या किए थे? तो सम्मान दिए थे, है ना। सम्मान दिए थे किनको? तो जिन प्रभु को बुलाकर अपने दरबार में, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक की बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 1351 में हुआ था। 1351 में किनको मृत्यु हो गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को मृत्यु हो गया था, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक को मृत्यु हो गया था। इसके बाद देखते हैं तो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था? तो विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापना किया था। कब किया था? तो 1336 में, है ना। कब किया था? 1336 में स्थापना किया था। आगे बात किया जाए तो महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में क्या किया था? तो बहमानी राज की स्थापना किया था। यानी कहने का मतलब बहमानी राज की स्थापना किसने किया था? तो बहमन शाह ने किया था। कौन किया था? बहमन शाह ने किया था। बहमन शाह ने किया था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार ने बदायूनी लिखता है कि अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली, ठीक ना। किसने कहा? तो बदायूनी ने कहा। किसने कहा जी? बदायूनी ने कहा था। आगे मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? हाँ, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात किया जाए वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख निजाम मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, ठीक है ना। कौन गया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान के शेख रुकनुद्दीन अनुधन के शिष्य मुल्लातीन आदि को क्या किया था? संतों में कब्र में बनवाया था, यानी कब्र बनवाया था इन लोगों को, ठीक ना। आगे बात किया जाए इसके बाद फिर कौन शासक आया? तो फिरोज शाह तुगलक आया। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक आया, ठीक ना। अगला शासक फिरोज शाह तुगलक जो था ना, ये जौना खां का चचेरा भाई था, माना जाता है। किसको भाई था? तो जौना खां का चचेरा भाई था। ये फिरोज शाह तुगलक कब गद्दी पर बैठा? तो 1351 में, है ना, क्योंकि उनको 1351 में क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था, ठीक। तो इसलिए 1351 में क्या बैठे? तो गद्दी पर बैठे, ठीक ना। आगे बात किया जाए, कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुल 24 कर हुआ करता था। कितना? 24 कर हुआ करता था। इसमें से हटाकर कुल 4 कर को इन्होंने क्या किया था? पारित किया था, वैलिड दिया था। कि कौन 4 को के? तो जजिया, जकात, खराज और खुम्स को, है ना, क्या दिया था? मान्यता दिया था, ठीक ना। और कहा जाता है कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर कौन लिया था जी? तो फिरोज शाह तुगलक लिया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक लिया था। 1/10 भाग सिंचाई पर लेता था, है ना। 1/10 भाग किस पर लेता था? तो सिंचाई पर लेता था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इन्हीं के दरबार में सर्वाधिक दास रहते थे। कितना दास रहते थे? तो 1,80,000 रहते थे। और दासों की देखभाल के लिए इन्होंने कौन सा अति को अपनाया था? अनुसंधान बनाया था। तो दीवान है बंदगान बनवाया था। दीवान है बंदगान बनवाया था किसके लिए? समिति। किसको लिए? तो दासों के लिए। और गरीबों और असहाय के लिए क्या बनाया था? सहायता के लिए। तो दीवान है खैरात बनाया था। दीवान है खैरात बनाया था। और मुफ्त अस्पताल बनाया था, जिसे क्या कहते हैं? तो दर उल सफा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दर उल सफा कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में क्या किया था? तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किया था, है ना। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक के को ही एक उपाधि दिया गया था, खलीफा द्वारा काची को उपाधि दिया गया था। तो सुनो, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दिया गया था। बोलो, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? तो खलीफा के द्वारा दिया गया था। और फिरोज शाह तुगलक के ही एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? तो फुतूह ए फिरोज शाही। फुतूह ए फिरोज शाही, हाँ, किसका पुस्तक है लिखा हुआ? फिरोज शाह तुगलक के लिखा हुआ पुस्तक है, ठीक ना। और फिरोज शाह तुगलक को
फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और इन्हीं के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिसका नाम क्या था? तो बर्नी नाम था। क्या नाम था? तो बर्नी के द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक था। एगो पुस्तक था, 2 पुस्तक था। कौन कौन? तो एगो पहला था फतवा ए जहांदारी और दूसरा था तारीख ए फिरोज शाही। किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसी के दरबार में रहता था बर्नी, यानी बर्नी के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया था। कौन कौन? तो फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है ना। आगे बात किया जाए तो फिर इसके बाद कौन दूसरा शासक, अगला शासक बना? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह बना। कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद शाह बना, जो कब गद्दी पर बैठा? तो 1398 ईस्वी में बैठा। 1398 कब बैठा? 1398 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, है ना। कब बैठा? 1398 में। आगे बात किया जाए तो तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में क्या हुआ? तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में क्या किया था? तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक ना। कब किया था? तो 1398 ईस्वी में। आगे बात किया जाए तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली को छोड़ भाग गया था। कौन भाग गया था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। किसके डर के कारण भाग गया था? दिल्ली छोड़कर। हाँ, तैमूर लंग के कारण, डर के कारण दिल्ली छोड़कर क्या हुआ था? तो भाग गया था। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं तो तैमूर लंग ने खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लंग ने जब वहां से भाग गया तो तैमूर लंग ने दिल्ली को सूबेदार किसे बनाया गया? खिजर खां को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? खिजर खां को बनाया गया था। ठीक ना। आगे तैमूर लंग ने आक्रमण के समय में तुगलक वंश का अंत हो गया। यानी कहने का मतलब तैमूर लंग के आक्रमण के बाद तुगलक वंश का हो गया? तो अंत हो गया था, है ना। क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक ना। और इसी समय 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? तो खिजर खां के द्वारा, है ना। किसके द्वारा कर दिया गया? खिजर खां के द्वारा हत्या कर दिया गया। ठीक ना। और नए वंश की स्थापना कर दिया, सैयद वंश की। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिजर खां ने किया था। कौन किया था? खिजर खां ने किया था। तो आगे देखते हैं सैयद वंश देखते हैं, चौथा शासक। ठीक है ना। चौथा वंश सैयद वंश की कार्यकाल की बात किया जाए ना तो 1414 से लेकर 1451 तक के बीच में था। किस वंश के? तो सैयद वंश। लेकिन तुगलक वंश बोले तो 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक ना। आगे बात किया जाए सैयद वंश के तो सैयद वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो कौन थे जी? तो खिजर खां थे। कौन थे? खिजर खां थे। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके कौची का उपाधि धारण किया था? रैयत आला की उपाधि धारण किया था। किसने? तो खिजर खां ने कौची की उपाधि धारण किया था? रैयत आला की उपाधि धारण किया था। आगे खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को सुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, है ना। तैमूर लंग ने खिजर खां को मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक ना। आगे खिजर खां का नियमित रूप से तैमूर के पुत्र, यानी कहने का मतलब तैमूर का पुत्र कौन था जी? तो शाहरुख था। कौन था? शाहरुख था। शाहरुख को भेजता था। क्या भेजता था? तो कर भेजता था। ठीक ना। क्या भेजता था? कर भेजता था। खिजर खां की मृत्यु की बात किया जाए तो कब हो गया था? तो 20 मई 1421 में हो गया था। खिजर खां को मृत्यु कब हो गया था? 20 मई 1421 में हो गया था। खिजर खां के पुत्र था जिसका क्या नाम था? जी? सूत्र है। क्या नाम था? तो मुबारक खां नाम था। क्या नाम था? मुबारक खां था। ठीक ना। और यह कौची की उपाधि धारण किया था? तो शाह की उपाधि धारण किया था, है ना। शाह की उपाधि धारण कौन किया था? तो खिजर खां का पुत्र मुबारक खां ने कौची की उपाधि धारण किया था? शाह की उपाधि धारण किया था। और आगे बात किया जाए तो याहिया बिन अहमद सरहिंद का मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। क्या था? संरक्षक प्राप्त था। इसकी पुस्तक, यानी इसकी पुस्तक मुबारक शाह का पुस्तक कौन था? तारीखे मुबारक शाही में। तारीखे मुबारक शाही किसका पुस्तक है? तो मुबारक शाह का, है ना। किसका है? मुबारक शाह का पुस्तक है। और सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलता है। यानी कहने का मतलब सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? तो तारीख मुबारक शाही में। तारीख मुबारक शाही में मिलता है सैयद वंश के विषय में जानकारी। ठीक ना। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था?
तो मुबारक शाह ने किया था। कौन किया था? मुबारक शाह ने किया था, ठीक है ना। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान किन्हें माना जाता है? तो अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। किनको माना जाता है? अलाउद्दीन आलम शाह को अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है ना। और सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा था? तो 37 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? 37 वर्षों तक रहा था। लेकिन इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1414 से लेकर 1451 के बीच में रहा था सैयद वंश, है ना। तुगलक वंश बोले तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे हम लोधी वंश के बारे में, ठीक है ना। तो लोधी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।